गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी 2024 बोर्ड के लिए जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, सभी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि पेपर में आने के जिनके 100% चांस हैं कि यही क्वेश्चन आपसे इस साल भी पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं, ये बोर्ड में लगातार 5-5, 6-6 बार पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। अगर इनमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उनको जल्द से जल्द आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि आनंद, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं। कादम्बिनी जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद या राजेंद्र अवस्थी। तो याद रखना बेटा, कादम्बिनी पत्रिका जो है वो राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई बेटा? राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन आपका फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा, मर्यादा पत्रिका के संपादक थे। मर्यादा पत्रिका जो लिखी गई है उसके संपादक कौन थे? राम नरेश त्रिपाठी, मनोज नाथ गुप्त, रामविलास शर्मा या संपूर्णानंद। तो देखिए, जो मर्यादा पत्रिका थी बेटा, तो उसका पूरा नाम था मर्यादा टुडे। क्या नाम था बेटा? मर्यादा टुडे। और ये पत्रिका लिखी गई थी बेटा संपूर्णानंद द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी बेटा? संपूर्णानंद जी द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए कि सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है वो किसने किया था? अरुण पुरी ने, अमरीश पुरी ने, अवध नारायण मुद्रल ने या महावीर प्रसाद ने। ये आपका एचडब्ल्यू में है क्वेश्चन बेटा। इसका जो भी ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आपको मैं एचडब्ल्यू के लिए दे रहा हूं कि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सरस्वती पत्रिका का संपादक का नाम क्या था, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है बेटा, हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? हंस पत्रिका, प्रेमचंद, गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, हंस पत्रिका के संपादक थे आपके प्रेमचंद। कौन थे बेटा? प्रेमचंद। तो फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे बेटा? प्रेमचंद थे, प्रेमचंद। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चनों में बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि शुक्ल युग की पत्रिका कौन सी है? हंस, कर्मवीर, सरस्वती या ए बी दोनों। तो याद रखिए बेटा कि हंस जो है वो तो शुक्ल युग में लिखी गई थी। हंस पत्रिका कब लिखी गई थी बेटा? शुक्ल युग में। शुक्ल युग। बात की जाए कर्मवीर की बेटा, तो ये भी लिखी गई थी शुक्ल युग में। कर्मवीर भी कब लिखी गई थी बेटा? शुक्ल युग में लिखी गई थी, शुक्ल युग में। लेकिन अगर हम बात करें बेटा सरस्वती की, किसकी बात करें बेटा? सरस्वती पत्रिका की बात की जाए तो ये लिखी गई थी बेटा द्विवेदी युग में। ये कब लिखी गई थी? द्विवेदी युग में लिखी गई थी, द्विवेदी युग में। तो हंस पत्रिका, सरस्वती पत्रिका कब लिखी गई थी? द्विवेदी युग में। तो शुक्ल युग की पत्रिकाएं हैं हंस और कर्मवीर, यानी कि ए और बी दोनों आपके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पांचवें का बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा। पांचवें कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक कौन थे? राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो याद रखना बेटा, शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक थे रामचंद्र शुक्ल। कौन थे बेटा? रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। छठवें का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ए बी दोनों, कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त और अजात शत्रु दोनों के दोनों ऐतिहासिक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवें का बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हिंदी साहित्य का विकास करने वाली पत्रिका नहीं है। कौन सी पत्रिका है जो हिंदी साहित्य का विकास नहीं की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। सरस्वती, हिंदी प्रदीप, उडंत मार्टर्ड, नव भारत टाइम्स। तो याद रखना बेटा, हिंदी साहित्य का विकास नव भारत टाइम्स में नहीं किया गया था। हिंदी साहित्य का विकास करने वाली पत्रिका कौन सी नहीं है? तो नव भारत टाइम्स, क्योंकि सरस्वती भी हिंदी गद्य का विकास में थी, हिंदी प्रदीप और उडंत मार्टेड भी आपका हिंदी साहित्य के विकास वाली पत्रिका है। तो आपकी नव भारत टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आठवें का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा। लहरों का राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। मोहन राकेश,
जयशंकर प्रसाद, माखन लाल चतुर्वेदी, अरुणपुरी। तो याद रखना लहरों के राजहंस के जो रचनाकार है वो है मोहन राकेश। कौन है बेटा? मोहन राकेश। तो 9 का बेटा ऑप्शन नंबर ए आपका हमारा सही हो जाएगा बेटा, ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा कि वो क्या कह रहा है, उसको ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है बेटा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। गबन, गोदान, ए बी दोनों, रणभूमि। याद रखना बेटा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो रणभूमि जो है प्रेमचंद का उपन्यास नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा बेटा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौन नहीं है पूछा गया है, तो 10 का आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में, छायावाद युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। जो छायावाद युगीन काव्य था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये पूछा जा रहा है। भावपूर्ण यथार्थ चित्रण, अनुभूत की कमी, रहस्यवाद की भावना या सभी। तो याद रखना बेटा छायावाद युगीन में जो प्रमुख विशेषता थी वो थी रहस्यवाद की भावना। रहस्यवाद की भावना थी, जो लेखनी लिखी जा रही थी उसमें रहस्य ज्यादा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 11th का बेटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, आंधी के रचनाकार हैं। आंधी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, हरिवंश राय बच्चन है या नागार्जुन है। तो याद रखना बेटा आंधी के जो रचनाकार है उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या है नाम बेटा? जयशंकर प्रसाद। तो 12th का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12th का कौन सा बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय इस रचना के लेखक कौन है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी। तो याद रखना बेटा संस्कृति के 4 अध्याय ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। किनके द्वारा बेटा? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा, अपनी खबर के लेखक हैं। अपनी खबर के लेखक हैं गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, पांडे, बेचन, शर्मा उग्र या राजेंद्र अवस्थी। तो याद रखना बेटा अपनी खबर के लेखक हैं पांडे, बेचन, शर्मा उग्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में, राजश्री क्या है? राजश्री क्या है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है, यशपाल द्वारा लिखी गई है, या आपका बेटा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई या प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। तो याद रखना बेटा राजश्री जो है वो एक नाटक विधा है। वो क्या है बेटा? नाटक विधा है। राजश्री जो है बेटा वो क्या है? नाटक विधा है। पहली बात ये याद रखना, ये एक नाटक है। ये क्या है बेटा? नाटक है। और ये लिखा किसके द्वारा गया है बेटा? तो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया बेटा? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बेटा? ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। किसका कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। जो ध्रुव स्वामिनी लिखी गई है इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है बेटा। प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या यशपाल है। तो याद रखना ध्रुव स्वामिनी की अगर हम बात करें तो पहली बात ध्रुव स्वामिनी जो है एक नाटक विधा है। एक क्या है बेटा? नाटक विधा है। और ये विधा भी लिखी गई है किसके द्वारा बेटा? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई बेटा? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख नाटक हैं जो आप याद रखिए, कई बार यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नाटक जयशंकर प्रसाद के जो प्रमुख नाटक है उनमें से पहला है बेटा अजात शत्रु। अजात शत्रु। दूसरा है बेटा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। तीसरा है बेटा आपके पास स्कंदगुप्त। चौथा है बेटा आपके पास राजश्री। और पांचवा है बेटा जन्मेजय का त्याग। जन्मेजय का त्याग पत्र, त्याग पक्ष। तो ये आपके प्रमुख नाटक है जयशंकर प्रसाद की। इनको आप अच्छी तरह से याद रखना। इनमें से एक नाटक पर जरूर क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है। तो ये हो गया। चलते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो गया? 17 की बात करते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन कामायनी के लेखक हैं? कामायनी के लेखक कौन है बेटा? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या सरदार पूर्ण सिंह। तो याद रखना बेटा कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में। शुक्ल युग का नाटक का लेखक नहीं है। शुक्ल युग नाटक का लेखक नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा लेखक है जो शुक्ल युग का नहीं है? जयशंकर प्रसाद,
सेठ गोविंद दास, हरिवंश राय बच्चन, उपर्युक्त सभी। तो याद रखना बेटा हरिवंश राय बच्चन शुक्ल युग के नाटककार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 18 का बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में। शुक्ल युग का निबंध लेखक है, शुक्ल युग का निबंध लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। राजा राम मोहन राय, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या महादेवी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो याद रखना बेटा शुक्ल युग के जो निबंधकार है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है बेटा? शुक्ल जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 20 में। हिंदी का प्रसिद्ध कहानी लेखक है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ए बी दोनों, या सरदार पूर्ण सिंह। तो याद रखना बेटा हिंदी के प्रसिद्ध कहानी लेखकों में हम लोग जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद दोनों को ही जानते हैं, क्योंकि दोनों की कहानियां एक से बढ़ के एक थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन। तो आज की क्लास में मैंने हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों को कराया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे, और इसमें जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपको वहां भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।